हेलो, प्रणाम मित्रों। आज एक छोटा वीडियो बनाऊंगा। सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन जितना मैटर होता है उतना ही मैं बनाता हूँ, अननेसेसरी लेंथ नहीं बढ़ाता उसकी। आज एक बात मुझे लगी है कि आत्मा के बारे में बोला जाता है। आत्मा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, छोटी सी बात है। बोला जाता है कि संस्कृत में बोलते हैं, हन्ते न हन्य मानो, ऐसा ही कुछ है। न जलता है, न कटता है, न मरता है, न तलवार उसको काट सकती है, न आग उसको जला सकती है। वो आत्मा के बारे में बोला है। लेकिन आत्मा के बारे में मेरा अनुभव बहुत कुछ है, पर अभी इतना बोलता हूँ मैं कि आत्मा के बारे में मेरा जो अनुभव है उसमें एक अनुभव ये भी है कि आत्मा जलती कटती नहीं होगी, लेकिन आत्मा को चोट लगती है, ये पक्की बात है। आत्मा को दर्द होता है। आत्मा आपको विचार करने के लिए विवश कर देती है। जब उस पर चोट लगती है तो उसको लगती है, दर्द होता है, और वो दर्द शरीर तक पहुंचता है। और जब, क्योंकि आत्मा के पास बोलने का एक ही तो रास्ता है, हमारे द्वारा ही बोलेगी वो। तो आज कुछ ऐसा मुझे लगा कि मेरे देश को लूटने में अंग्रेजों ने उतनी उत्कंठा लूटने की नहीं दिखाई, राज करने की, आधिपत्य करने की उनकी इच्छा थी। उस वक्त पजेस कर लें, कब्जा कर लें। और वो आए थे 5% मसाले के ऊपर, गरम मसाले के ऊपर रेट बढ़ा दिया था। जो गोवा में बैठे थे वो लोग पहले आए थे यहाँ पे, तो उन लोगों ने रेट बढ़ा दिया। अंग्रेजों को वो मसाला सप्लाई करते थे 5% के ऊपर। अंग्रेजों को इतनी गहरी चोट लगी कि ये हमसे 5% ले रहे हैं, क्यों ना हम उस देश का पता लगाएं। फिर उनका जहाज़ों के पीछे पीछे आके अंग्रेज आ गए, और बाकी की कहानी मालूम है कैसे उन्होंने पूरे कंट्री को पजेस किया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अंग्रेजों की कुछ बातों को हमें सीख लेना चाहिए कि 5% की मिर्ची लग गई उनको, और इतना बड़ा अभियान उन्होंने चालू किया कि उस एक अभियान के पीछे उन्होंने करोड़ों अरबों रुपया लूटा और इतने बड़े देश के ऊपर आधिपत्य जमा लिया। आज जो बात है, मेन बात यह है कि उन गोरे अंग्रेजों ने इतना नहीं लूटा जितना इस देश के काले अंग्रेज, जो ये गद्दार बैठे हुए हैं। नाम इनका हिंदुस्तानी है, बोलते हैं वो हिंदुस्तानी। हम इस देश के हैं, हम इस राष्ट्र के हैं, ये भारत भूमि हमारी है, ये हमारी मातृभाषा है, ये हमारी मातृभूमि है। लेकिन इन गद्दारों की चिकनी चुपड़ी बातों में आके, और ये पब्लिक तो 1000 साल की गुलाम रही हुई है, इसमें ना आत्मा है, ना मन है, ना दिमाग है। अधिकतर 60% हिंदुस्तानियों को आप ऐसा पा सकते हैं। अभी भी रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, उनके ऊपर ये वोट देते हैं। अरे मैं इनको बोलता हूं 1000 बार कि तुम रेवड़ी खा लो, इतने भूखे मर रहे हो तो, लेकिन वोट तो अपनी आत्मा से दो। आत्मा इनके पास है ही नहीं, आत्मा से देंगे कहां। तो ये जो गद्दार हैं इस देश के, और वही गाना गाते हैं, संभल के रहना, देख के चलना, छुपे हुए गद्दारों से कहनी है एक बात मुझे, मेरे देश के होनहारों से। तो गाना कौन गा रहे हैं? ये
वो गद्दार ही ये गाना गा रहे हैं। उसका मतलब ये है कि हम गद्दार नहीं हैं भाई, हम तो ये गाना गा रहे हैं। गद्दार गाना थोड़ी गाते हैं, वो गद्दार गाना भी गा रहे हैं और इस गाने की ओट में छुप के अपना बचाव भी कर रहे हैं। और हम हिंदुस्तानी मूर्ख, यानी अगर कहीं कोई रजिस्टर्ड देश मूर्खों का ढूंढना हो तो देखो, बुरा मत मानना, मैं तो राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ। कहीं आपको मिर्ची लग जाए और सीख दई थी पानरा को घर भैया को जाए, वो मेरा हाल मत कर देना भाई। मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ और मुझे मिर्ची लग रही है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि 60% मूर्ख ढूंढने हो तो रजिस्टर्ड मूर्ख देश ये है। इसको जगत गुरु बोलते हैं ना, ये सब ढोंगी लोग हैं। मतलब उन ढोंगियों को सर पे बैठना होता है तो वो क्या करते हैं कि वो अपने दोष, अपने गुण का अवलोकन नहीं करते। वो बस ये बोल देते हैं कि हम जगत गुरु हैं। वो अच्छी लगती है बात लोगों को, और वो अपनी महिमा मंडन, इनडायरेक्टली वो अपना महिमा मंडन करते हैं, जो ये बोलते हैं कि जगत गुरु है, ये देश ऐसा था वैसा था, ऋषि मुनियों का था, वेद पुराणों का था। वो सब था में है, अभी है में नहीं। अभी छुपे हुए जो गद्दार हैं और ये मुल्ले और ये हिंदुस्तानी छुपे हुए गद्दार, इनको एक कैटेगरी में रख लो, क्योंकि देश का सर्वनाश वो भी कर रहे हैं, देश को खोखला ये भी कर रहे हैं। ये तन को सर से जुदा नहीं कर रहे, लेकिन देश को खोखला ये छुपे हुए देश के गद्दार कर रहे हैं। और इनमें अधिकतर नेता और बड़े अधिकारी और बड़े उद्योगपति, ये तीन जो एक जो उच्च वर्ग है, इसके अंदर ये तीन भागीदार हैं। ये तीनों के तीनों छुपे हुए गद्दार इसके अंदर। मैं सारों को तो गरियाता नहीं हूं भाई, सारों को नहीं, अधिकतर इनमें। और मैं कहता हूं इस देश को इस वक्त मोदी की जरूरत नहीं है, योगी की जरूरत नहीं है। इस सिस्टम को ठीक करने वाले ऐसे इतिहास पुरुष की जरूरत है, जो इसके ऊपर, पहली बार बोल रहा हूं मैं, सोच समझ के बोल रहा हूं मैं, जान पूछ के बोल रहा हूं, इसकी जो सजा हो भुगतने को तैयार। इस देश में इस वक्त कम से कम 2 साल के लिए इमरजेंसी लगाओ। वो इमरजेंसी नहीं जो 75 में लगाई थी अपनी सत्ता बचाने के लिए, नहीं, ये देश बचाने के लिए। मैंने 2013 में एक अभियान चालू किया था, मोदी लाओ देश बचाओ। मोदी आ गया, ठीक है, अच्छा काम किया, मैं कोई आलोचना करना चाहूँ अभी 36 पॉइंट गिना दूं, लेकिन नहीं, जो काम किया उनकी लिस्ट बनाओगे तो उसमें अच्छा ही ज़्यादा है, कमियां रह जाती हैं हर आदमी की काम में। ऐसा कोई आदमी संसार में नहीं है जिसके काम में कमियां ना रही हो। इसलिए मैं मोदी को माफ़ करता हूं, इस बात में आलोचना नहीं करूंगा। कभी मेरे से पूछेंगे तो व्यक्तिगत रूप से बता दूंगा, ऐसे नहीं, सार्वजनिक में आलोचना नहीं करूंगा। सार्वजनिक रूप से आपको अपने देश को बचाना है। मैंने 2013 में, आज से 11 साल पहले, ये विचार प्रकट किया कि देश नहीं बचेगा, अगर मोदी को लाओगे तो बचेगा। अभी मोदी से जितना काम होता था उतना कर दिया, बचाना था उतना बचा दिया, लेकिन मेरी स्टडी ये कहती है, मेरा अनुभव ये कहता है कि वर्तमान जो कानून है, इनके रहते हुए देश को बर्बाद करने में ये संविधान जो लिखा हुआ बेईमान कांग्रेस के द्वारा जो डायरेक्शन था, और उसके बाद में जो अमेंडमेंट किए मुल्लों के लिए, उनको धार्मिक अधिकारों के लिए, हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों को छीनने के लिए, जो भी हुआ है वो आपके सामने है। देश को बर्बाद करने में संविधान में जो अमेंडमेंट हुए वो भी कम नहीं है, और संविधान जो बना है वो
भारतीय आत्मा के हिसाब से नहीं बनाया, भारतीयता के हिसाब से नहीं बनाया। उन्होंने कॉपी किया फ्रांस के, अंग्रेज, इंग्लैंड के, स्विस के संविधान की, और उनके महात्मा की, गांधी बाबा की ट्रस्टीशिप की थ्योरी से, ऐसे बहुत से लिए भानुमति का कुनबा जोड़ लिया। लेकिन जो हिंदुस्तानी, जो हमारा पुरातन सिद्धांत था, आचार्य चाणक्य से लेके और भी बहुत से विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए राष्ट्रीयता के ऊपर, उन सब को तिरस्कृत कर दिया, एक तरफ रख दिया, और ये समझ रहे थे कि मॉडर्न थ्योरी है वो हम ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हिंदुस्तान का जो आत्मा थी वो खो गई। तो वो सब देश को बचाने के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए, धर्म को भी बचाएंगे नहीं बचाएंगे, एक ही राष्ट्र है पूरे संसार में। तो 1400 साल पहले आए थे, उनके आज 56 देश हैं, और 14,000 साल पहले आया था, लाख की तो छोड़ो, 1000 की गिनो, 1000 गुना पहले आया था, उसका मात्र एक देश, और बहुत से, उसके भी बहुत से टुकड़े निकल गए। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात मत करो, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। तो वो सब टूट गया, और इसको भी एक बचाने के लिए, अगर ये भी एक धर्म नहीं बचा तो लानत है ऐसे हिंदुत्व के ऊपर। दवा कड़वी हो, दवा मीठी हो, दवा बेस्ट वो होती है जो हमारा ट्रीटमेंट कर रहे। अगर उंगली में कैंसर हो गया तो उसको काट देना ठीक है, अगर वो इलाज नहीं हो सकता तो, नहीं तो बाद में फिर पूरा हाथ काटना पड़ेगा। तो अभी उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे तो ठीक है। ये छुपे हुए जो गद्दार हैं, पहले वो और बाद में स्पष्ट गद्दार हैं, वो तो हैं ही, लेकिन जो छुपा हुआ है वो ज्यादा घातक होता है। जो सामने खड़ा है दुश्मन, उससे इतना डर नहीं है जितना छुपे हुए दुश्मन से। ये छुपे हुए गद्दार हैं इस देश के, और वो सर पे बैठे हैं। तो इमरजेंसी लगा के पहले तो उनको सर से नीचे उतारो, जमीन पे पटको, और फिर उनकी जांच करो कि इतना पैसा का। देखो खुल्लम खुल्ला ये जितने भी राजनीतिक परिवार हैं, जितने भी बैठे हुए अपने आप को नेता बन के, और नेता का कोई दूसरा शब्द बना नहीं रहे, आज के इनको नेता नहीं कहना चाहिए, ये अभिनेता हैं नेता के रूप में, कोई दूसरा शब्द मेरे पास है नहीं। कोई मित्र शब्दों का सर्जक हो तो जरा इसके ऊपर नेता का दूसरा शब्द बनाओ। तो इनको इमरजेंसी लगा के वीडियो को थोड़ा वायरल कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी, मोदी तक पहुंचेगी बात, और संघ तक भी बात पहुंचनी चाहिए। संघ को भी चिंता है इस देश की, इस धर्म की। ओके, सी यू, बाय।